नमस्कार भाई सबको, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 वालों के लिए। क्यों? इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करना है और सब्जेक्ट्स को बार बार कैसे रिवाइज करना है। ठीक है। दूसरी चीज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और तीसरी चीज़, जो आपका डेली रूटीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए अब सीईटी ग्रेजुएशन के लिए और सीईटी 10+2 के लिए। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से देख सकते हो। दूसरी चीज़, वो लोग जिनकी स्टडी में कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, यानी कोई पेपर देकर आते हैं फिर 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना पढ़ नहीं पाते जब तक नहीं भर्ती आने आए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनको मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन से सब्जेक्ट को किस हिसाब से मॉडिफाई करोगे। आप पेपर होने के बाद में फ्री टाइम में भी रोज के 4-5 घंटे पढ़ाई करो ना, तो भी मतलब आपका आराम से रिवाइज हो जाए। दूसरी चीज दोस्तों, केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा, ना तो मैं आपको आज सब्सक्राइब का बोलूंगा ना लाइक का बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि वीडियो पूरा देखना। अगर एंड तक वीडियो में आप इस चीज से सहमत ना हो जाओ ना कि भाई ये बंदा बिल्कुल दिल की बात बता रहा है, मतलब लोग बताते नहीं है भाई रियल में। आप मतलब 10 लोग 15 लोग मतलब जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप उनमें से पूछोगे ना तो लास्ट एक बंदा आपको बताएगा कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ। लोग बताते नहीं है। हमने तो देखा है कोचिंगों के अंदर, मतलब जो टॉपर होते हैं ना वो बताते नहीं है। मैं टॉपर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा जो पढ़ने का तरीका है ना, मैं किसी को बताता हूँ तो उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए अब मैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, फालतू की अब बातें छोड़ते हैं, अपन आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर टाइम टेबल देखेंगे, फिर मतलब हर सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है वो देखेंगे। लेकिन शर्त एक, ये वीडियो पूरा देखना। पसंद ना आए तो एंड में डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखना भाई, खुद से गद्दारी मत करना। देखो, इंग्लिश की बात करें ना तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन है उसके डबल नंबर कर लेना आप, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर। हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं सीईटी 10+2 में, और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं सीईटी ग्रेजुएशन में। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं सीईटी 10+2 में, और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं सीईटी ग्रेजुएशन में। इंडिया ज्योग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, करंट के 10 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चन। अब देखो, अगर आपको टारगेट केवल सीईटी ग्रेजुएशन है ना, तो आप ज्यादा फोकस करना जीके पे हो, ठीक है। जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करना, इंडिया जीके पे, राजस्थान जीके पे, ठीक है। और अगर आपका टारगेट है सीईटी 10+2, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है सीईटी 10+2। इसलिए आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा किस पे? साइंस पे और मैथ्स पे। कोई बंदा ये कहता है कि भाई मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, साइंस तो देखो लगभग सबको आती है, साइंस तो रटने की चीज है। हाँ, मैथ अगर आपको नहीं आती ना, तो आप क्या करो, इंग्लिश को और कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग कर लो। जो मैथ के 20 क्वेश्चन है ना, उनमें क्या करो, आप 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कराओ, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कराओ। आपका वहां पे क्या हो जाएगा? बैकअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या भाई 40% लाने, तो जैसा सबको पता है कि 40% लाने, नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ सारे सब्जेक्ट की, आपको कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है। बाकी भाई अगर मेरी राय मानो, ठीक है, एज ए छोटे भाई राय मानो ना, तो केवल 40% के भरोसे मत रहो। क्या पता पेपर इतना हार्ड आ जाए कि केवल जो 40% का सोच के गए हैं उनके 40% भी ना आए, ठीक है। तो आराम से करे बनाना, ये मन में टारगेट लेके चलो कि मेरे को 200 नंबर लाने हैं, ठीक है। उस हिसाब से तैयारी करो। क्वेश्चन मैंने सब्जेक्ट आपके आगे रख रखे हैं पूरे, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपकी साइंस में तो स्ट्रॉन्ग है तो साइंस में कीजिए, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, राजस्थान जी के, इन पर फोकस कीजिए। चलिए, अब देख लेते हैं टाइम टेबल। सबसे पहली बात तो जो मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ ना, वो टाइम टेबल मैंने खुद ने अप्लाई किया हुआ है। अब अप्लाई कब किया हुआ है? तो मैंने राजस्थान पुलिस के टाइम में 6 महीना ये टाइम टेबल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, एलडीसी के टाइम में मैं ये टाइम टेबल अप्लाई नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि राजस्थान पुलिस के रिजल्ट की वेट कर रहे थे, दूसरे कुछ काम भी हो गए थे। इस वजह से एलडीसी के टाइम पे मैं ये टाइम टेबल नहीं कर पाया था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि ये टाइम टेबल आप लोग अप्लाई करो, ठीक है। मैं तो अभी भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एलडीसी की टाइपिंग कर रहा हूँ। तो एलडीसी की टाइपिंग में मेरे को सुबह 8 बजे जाना होता है, तो शाम को 3 से 4 बजे के आसपास मैं आता हूँ घर पे। तो ये टाइम टेबल तो भाई मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मेरे को तो अपना अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, 4:30 4:15 बजे से लेकर का रात को 8 9 या 10 बजे तक का, ठीक है। वो मैं मैनेज कर लूंगा।
लेकिन ये टाइम टेबल आप फॉलो करना, क्योंकि इस टाइम टेबल से मेरे को राजस्थान पुलिस के टाइम में बहुत फायदा हुआ था। ठीक है, अब देखो, अब देखो भाई, दो तरह के स्टूडेंट है। ठीक है, एक वो जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, एक जो घर पर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं कैसा हूँ, तो मैं दोनों में आता हूँ। ठीक है, मैंने कई भर्तियों की तैयारी घर पे रहकर भी की है, कई बार मैं लाइब्रेरी भी चला जाता हूँ। ठीक है, अब देखो, टाइम टेबल की बात करें ना, तो चाहे आप सुबह 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो, चाहे 7 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7:30 बजे आप पढ़ने फिक्स बैठ गए होने चाहिए। ठीक है, 7:30 से लेकर 1 बजे तक आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। बीच में 5 मिनट 10 मिनट के लिए उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7:30 से 1 बजे तक आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको इंग्लिश हार्ड लगती है तो सुबह इंग्लिश पढ़िए, मैथ हार्ड लगती है तो सुबह सुबह मैथ पढ़िए, वो आपके ऊपर है। बाकी ये है कि 7:30 से 1 बजे तक का जो टाइम है, करीबन 5.5 घंटे है। 5.5 घंटे के अंदर 3 से 4 सब्जेक्ट तो आप कर सकते हो आराम से, ये सोच के चलना। ठीक है, 1 बजे तक पढ़ाई हो गई, फिर 1 बजे से 4 बजे तक रेस्ट, उसमें खाना खाओ, आराम से नींद लो दोपहर में। क्यों? क्योंकि जो दोपहर में नींद लोगे ना, वो आपका माइंड फिर से वापस से रीस्टार्ट कर देगी। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक आपका दूसरा स्लॉट, 4 घंटे का। कम से कम कोशिश करना 3 सब्जेक्ट इसके अंदर पूरे करने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, 8 बजे तक आपकी हो गई सेल्फ स्टडी। ठीक है, करीबन आप देखोगे ना तो भैया 9 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, जो कि बहुत होती है 9 घंटे की सेल्फ स्टडी। ठीक है, फिर 8 से 9 का टाइम, आराम से डिनर कीजिए, वॉक कीजिए, जो आपका मन करे वो कीजिए। 9 से 12 क्या कीजिए, मैं 9 से 12 क्या करता था राजस्थान पुलिस के टाइम में, तो मैं भाई पहले तो 9 से 12 नोट्स बनाता था। ठीक है, फिर जब मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए ना, तो मैं 9 से 12 क्या करता था, रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था, कंप्यूटर की प्रैक्टिस करता था, महिला बाल विकास की योजनाएं पढ़ता था। ठीक है, आपको मैं क्या राय दूंगा, तो भाई देखो, सीटी में है ना मैथ्स अच्छी खासी आएगी, तो 9 से 12 आप क्या करो, मैथ्स के है ना क्वेश्चन लगाओ जो प्रीवियस ईयर के आए हुए, साइंस के क्वेश्चन लगाओ, दिशा में से है ना जीके के क्वेश्चन लगाओ, ये लगाओ। और अगर आपका 7:30 से 8 के बीच में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, कोई सब्जेक्ट छूट रहा है ना, तो उसको आप 9 से 12 में कर लेना। बाकी ये है कि अगर मेरी मानो ना भाई, तो लाइब्रेरी जाओ तो फोन मत लेके जाना, पहले वाले स्लॉट में फोन मत लेके जाना, दूसरे में मत लेके जाना, तीसरे में ले जाना। इसमें आप प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो नोट्स बना लेना। बाकी है, बाकी दूसरी बात अगर माने, तो अब सीटी ग्रेजुएशन वालों को नोट्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लास्ट 1 महीने रहा आपके पास। हाँ, 10+2 वाले अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो क्विकली बना लो 10-15 दिन के अंदर अंदर। ये हो गया टाइम टेबल। टाइम टेबल में भाई 12 घंटे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको कह रहा है ना कि 14 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे, तो वो नहीं पढ़ रहा है, वो फेंक रहा है। ठीक है, मेनली एवरेज यही है कि 12 घंटे से 12.5 घंटे अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बहुत नजदीक आ जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई मैं अपने सब्जेक्ट को कैसे कवर करता हूँ। तो देख भाई, जैसे मेरे क्या स्ट्रेटेजी रहती है, मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मेरे को महीने के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट 2 बार कवर करना है। कैसे करना है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक बार करता हूँ, फिर 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में एक बार करता हूँ। जैसे ये मेरा इंग्लिश का है, आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, आराम से वीडियो रोक कर देखो। जैसे बेसिक इंग्लिश है, यहाँ देखो, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, ये मैं एक दिन में करता हूँ, डे 1 में करता हूँ। प्रोनाउन में दूसरे और तीसरे दिन में करता हूँ। एडजेक्टिव में चौथे और 5वें दिन में करता हूँ। फिर नाउन छठे में, वर्ब 7वें में, सब्जेक्ट वर्ब आगे 8वें पे। ऐसे मैं दिनों तक करता जाता हूँ, और है ना, नरेशन एंड तक जाते जाते 14 से 15 दिन में मैं खत्म कर देता हूँ। जिस दिन 15 दिन में मेरा पहली बार कंप्लीट हो जाता ना, तो 16 तारीख से क्या करता हूँ, मैं वापस शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा इंग्लिश का। अगर कोई इंग्लिश का करना चाहे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बेस्ट है, इंग्लिश शानदार हो जाएगी। मेरा अगर इंग्लिश का बता दूं, तो भाई मेरा अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पूछो ना, तो वो इंग्लिश है। अभी एलडीसी के अंदर 75 में से मेरे 72 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ठीक है, हाँ ये बात है कि पेपर 1 के अंदर केवल मेरे 50 ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को मैथ्स मेरी बहुत खराब हो गई थी। मैथ्स मैंने लगभग पढ़ी नहीं थी 1.5 महीने, और जब से कंप्यूटर की सॉरी कांस्टेबल की तैयारी करने लगे थे, तब से मैथ छोड़ दी थी। तो 1.5 महीने में यार कितनी मैथ कवर हो पाती। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी है ना दोस्तों, वो क्या है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसलिए क्या होता है, मैंने हिंदी को 2 भागों में बांटा हुआ है। ऐसा समझ लो कि दोनों भागों को करना आपको एक ही दिन में है। ऐसा नहीं है कि एक भाग 15 दिन कर लिया, दूसरा भाग 15 दिन कर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे पहला भाग आप ये देखो, ये पहला भाग है, मैंने रोक दिया, आराम से आप देख लो। जैसे शब्द शुद्धि पहला दिन करना है, फिर 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए तो शब्द शुद्धि वापिस 16वें दिन करना है, ऐसे।
एक तो स्लॉट ये वाला है, ठीक है। इस स्लॉट में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, संज्ञा, क्रिया, वन वर्ड, प्रत्यय, ये सारे आ गए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैं अगर हिंदी के मानो तो मैं पहले हिंदी जब सीटी क्राइम पिछली सीटी क्राइम पे की थी, कैसे करता था, सॉरी, मैं हिंदी में ना करीबन 3 घंटे का टाइम लेता और मैं दोनों स्लॉट को 1.5 घंटे करता। तो इस स्लॉट को 1.5 घंटे कर लिया। फिर है ना स्लॉट नंबर 2 ये वाला है ना, ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको फिर 1.5 घंटे कर रहा है। जैसे संधि हो गई तो संधि को 5 दिन करना है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, और फिर 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। उपसर्ग को 1 दिन में हो जाता था, समास में मेरे को 2 दिन लगते थे। ये है मेरा हिंदी का स्लॉट नंबर 2, ठीक है। हिंदी को मैंने 2 भागों में बांटा है, मैंने आपको दोनों भाग बता दिए, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये जरूर है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो आपका रिवाइज का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने में आप 2 बार रिवाइज कर लोगे। अब बात करते हैं अगला राजस्थान भूगोल का, जो कि काफी अच्छी है, वैसे मेरी ठीक ठाक है, ठीक है। राजस्थान भूगोल को भी आप देख लो कि मैंने 15 दिन में बांटा हुआ है, ठीक है। 15 दिन के अंदर राजस्थान भूगोल को बांटा हुआ है। ये सारे टॉपिक आपके सामने, आराम से वीडियो रोको, आराम से देखो कि राजस्थान का सामान्य परिचय, एकीकरण और स्थिति और विस्तार, ये जो पूरे 3 टॉपिक है वो मैं 1 दिन में करता था। इसके बाद में राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ये मैं दूसरे दिन करता था। राजस्थान की जलवायु और मिट्टी, ये मैं तीसरे दिन करता था। इस हिसाब से मैं 15 दिन में एक बार कंप्लीट करता था, फिर है ना वापिस 16 से 30 दिन दूसरी बार में करता था। आगे बात करते हैं कला और संस्कृति की। तो दोस्तों कला और संस्कृति आप देख लो कि करीबन इधर देखो, यहाँ पर वही है, 1 से 15 दिन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है, ठीक है। इन टॉपिक को आप देख लो, मैं इन टॉपिक को है ना इस हिसाब से मैनेज करके करता था। जैसे लोक नृत्य 1 दिन में कर लिया, बोलियां दूसरे दिन में कर लिया, इसके बाद में आभूषण मैंने तीसरे दिन कर लिया, और आभूषण के साथ में वेशभूषा भी तीसरे दिन कर लिया, ठीक है। जनजाति मैंने चौथे दिन कर लिया। ऐसे मैं 15 दिन तक कंप्लीट करता था, फिर मैं वापिस 16वें दिन से शुरू होता था। ये हो गया। फिर बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को भाई मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। जैसे मैंने हिंदी को 2 भागों में बांटा हुआ ना, वैसे ही मैंने इतिहास को 2 भागों में बांटा हुआ है। वीडियो मेरे को पता है 12 मिनट की हो गई है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो पूरी देखना भाई, ठीक है। इतिहास को 2 भागों में बांटा हुआ है। जैसे एक तो जैसे अपन जो मेवाड़ मारवाड़ अलग से, वैसे राजा महाराजाओं का वो पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ते हैं क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, ये। तो जैसे यहाँ आप देखोगे ना, तो जैसे राजस्थान की 1857 की क्रांति 3 दिन में करता हूँ, फिर किसान आंदोलन 2 दिन में, जनजातीय आंदोलन 1 दिन में, ठीक है। राजस्थान का प्रजामंडल 2 दिन में, और नारी व्यक्तित्व है ना, राजस्थान का नारी व्यक्तित्व, इसमें मतलब मैंने राजस्थान के प्रमुख नारी और प्रमुख पुरुष लिख रखे हैं, जो मतलब क्रांति के समय एक्टिव थे, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे ना तो टोटल 15 दिन में हो गया। फिर वापस इसको 15 दिन में रिपीट कर लेता हूँ। पहला भाग तो ये हो गया। दूसरा भाग, जैसे मैंने हिस्ट्री को 2 घंटे दिए ना, तो 1 घंटे में तो मैं इनमें से टॉपिक करता हूँ, और दूसरे घंटे में मैं यहाँ आता हूँ। जैसे मेवाड़ हो गया, मेवाड़ को कितने दिन में करता हूँ, 2 दिन में करता हूँ। मोस्टली 3 दिन में होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2 दिन में करने की। मारवाड़ 2 दिन में, बीकानेर 1 दिन में, चौहान 2 दिन में, आमेर फिर 2 दिन में। तो 15 दिन में मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये है, ये हो गया किसका, हिस्ट्री का। अब राजस्थान पॉलिटी है ना दोस्तों, उसके मेरे शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, 7-8 पन्नों के। तो उनको तो मैं रिवाइज करता ही रहता हूँ, हर संडे को कर लेता हूँ, या फिर रोज एक पेज रिवाइज कर लेता हूँ, वैसे करता हूँ। अब बात करते हैं साइंस की। देखो, ये मेरी साइंस की पुरानी नोटबुक है, ठीक है, जिसको मैंने पिछले सीटी के टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब मैंने इस नोटबुक को मतलब बहुत काट छाट कर दी, और आपको अगर मेरे को आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको भी पता होगा कि मैं अभी ई इस्माइल की जो साइंस की बुक है एलडीसी की, उसमें से पढ़ाई करता हूँ। लेकिन ये है ना, ये मैंने आपके सामने इसलिए ला कर रखी है फोटो, ताकि आप देख सको कि जो साइंस के टॉपिक है वो मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ता था और उनको मैं कैसे करता था। यहाँ पर आप देखो पेंसिल से लिखे हुए हैं दिन, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पेंसिल से दिन तक लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, सारे सब्जेक्ट में सेम होती है, ठीक है, कि 1 से 15 दिन के बीच में एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अगर बड़ा है तो। छोटा सब्जेक्ट है तो 1 हफ्ते में पूरा करना है, अगर बीच का सब्जेक्ट है तो 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं गणित की। तो गणित को वैसे ही 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये। हाँ, ये है कि ये वाला जो भाग है वो 15 दिन में पूरा नहीं होता, 20 दिन लगते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि मैथ सबसे भारी चीज मेरे को लगती है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ मेरे को भारी चीज लगती है, तो मैथ को मेरे को टाइम लगता है। पहला स्लॉट हो गया ये।
दूसरा स्लॉट हो गया ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, स्टैटिक, ये वाला, ये दोनों है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए अगर आप लोग बुक लाना चाहो ना, तो भाई सबसे बेस्ट बुक है दक्ष की। मेरे पास ये बुक है, मैंने राजस्थान कांस्टेबल के टाइम में पढ़ी है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को इस बुक से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दक्ष की किताब है ना, अगर आप जब ये किताब ले आओगे ना, तो आप अगर ये किताब नहीं लेके आओ ना, तो मेरा कंप्यूटर वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, ठीक है, तब आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये किताब आपके पास है ना, फिर ये टाइम टेबल आप फॉलो करो। कैसा, जैसे चैप्टर 1 है, इसको मैं सॉरी 2 दिन में मैं करता था चैप्टर नंबर 1। यहाँ देखो, ये दिन लिखे हैं, ये चैप्टर लिखा हुआ है। 2 दिन में मैं करता था चैप्टर नंबर 1, फिर 1 दिन में मैं चैप्टर नंबर 2 करता था, फिर 2 दिन लगते थे मेरे को फिर से चैप्टर नंबर 3 करने में, फिर 1 दिन लगता था मेरे को चैप्टर नंबर 4 करने में। ये कितने दिन हो गए, ये 6 दिन हो गए, यानी 1 हफ्ता हो गया। संडे का मैं ले लेता था ब्रेक, ऐसा मान लो आप, ठीक है। फिर 1 से 2 दिन, मतलब 2 दिन मेरे को लगते थे चैप्टर नंबर 5 को करने में, फिर मेरे को 2 दिन लगते थे चैप्टर नंबर 6 को करने में, और फिर मेरे को 2 दिन लगते थे चैप्टर नंबर 8 को करने में। चैप्टर नंबर 7 में छोड़ देता था, वो छोटा चैप्टर था, ठीक है। वो समथिंग पावर पॉइंट वाला चैप्टर था जो मैं छोड़ देता था। अब आप इसको देखोगे ना, तो मैंने करीबन करीबन 12 दिन के अंदर पूरा कवर करके रख दिया। लेकिन मेरा जब एग्जाम नजदीक होता था, तब मैं बीच में संडे का छुट्टी नहीं लेता था। हाँ, जब एग्जाम दूर था राजस्थान पुलिस का, तब मैं ऐसे करता था कि 6 दिन कंप्यूटर पढ़ ली, फिर 7वें दिन आना कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कोई पुराने क्वेश्चन मिला लिए, दिशा में से मिला लिए, प्रैक्टिस कर लिए, और फिर अगले 6 दिन और पढ़ लिए। लेकिन जब एग्जाम पास में आने लगा, तो संडे की छुट्टी कैंसिल की और केवल 12 दिन के अंदर पूरा करने लगा, ठीक है। ये था। अब बात करें अगली, तो अगली होगी इंडिया ज्योग्राफी। तो इंडिया ज्योग्राफी की ये रही, इंडिया ज्योग्राफी आपके सामने, आराम से रोक कर देख लेना। इस हिसाब से मैं चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और इस हिसाब से मैं करता हूँ। अब भी नहीं कर पा रहा हूँ इस हिसाब से, लेकिन मैंने राजस्थान पुलिस के टाइम में ऐसे किया था। अब भी है ना दोस्तों, रियली बताऊँ ना, तो मेरी थोड़ी हालत हो रखी टाइट। टाइट क्यों हो रखी है कि जैसे 8 बजे जाता हूँ, शाम को 4 बजे आता हूँ कोचिंग से, ठीक है, टाइपिंग करता हूँ पूरे दिन, शाम को आके फिर घंटा 1.5 घंटा सोता भी हूँ, शाम को 5-6 बजे उठता हूँ। 5 से 6 बजे से उठ के कितना पढ़ लूँ, 8 बजे 9 बजे तक पढ़ पाता हूँ। फिर वही खाना वाना खाने में टाइम लग जाता है, फिर वापस 1-1.5 घंटे पढ़ पाता हूँ। तो मतलब मेरे को खुद को है ना, अभी रियली बताऊं तो सीटी के लिए टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन कई लोगों ने मेरे को मैसेज किए, मेनली तो टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज किए, ठीक है। तब मैंने सोचा यार ये वीडियो बनाते हैं, और फिर मैंने सोचा कि यार टाइम टेबल कैसे रहेगा, तो मैंने कहा कि ये सीटी के अंदर है ना, जो अपने राजस्थान पुलिस में टाइम टेबल फॉलो किया था ना, वो रखते हैं, तो इनका आराम से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसी बार 12th देकर आए हैं ना, जो इसी बार सीटी देंगे ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी है, ठीक है। अब बात करें अगली, तो भाई यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। आप देख लो, मैंने इतने आपको सब्जेक्ट बता दिए, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी बता दिया, इंडिया ज्योग्राफी बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, मतलब मैंने सारे बता दिए। रियली बताऊं ना दोस्तों, तो अगर आप 10 से 12 घंटा सोचोगे ना दिन का, तो आपकी 10 घंटा पढ़ाई होगी। 12 घंटा सोचोगे तो 10 घंटा पढ़ाई होगी, 10 का सोचोगे तो 8 घंटा पढ़ाई होगी। हाँ, ये है, ये गलती मत कर देना कि ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता, मैं 14 घंटे पढ़ पाऊंगा। बिल्कुल भाई, ट्राई करके देख लेना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लास्ट आप 3 दिन चलोगे ढंग से, फिर आपकी जो स्टडी है ना, वो 14 घंटे से सीधी 5 घंटे पर आएगी, और दूसरे दिन 5 घंटे भी पढ़ाई नहीं होगी। ये है, फिक्स रखो कि 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं। ऊपर मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, उनमें से कोई भी 5 से 6 सब्जेक्ट अच्छे अच्छे चूज कर लेना, जिनसे आपके 40% बन जाए, और उन सब्जेक्ट को इस टाइम टेबल के अंदर जचा के ना आराम से कर लेना, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो पूरा देखा है भाई, अगर तूने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है, तो बहुत बहुत थैंक यू तेरा। कमेंट में आराम से तेरा नाम बता, तेरा क्या नाम है, अगले वीडियो में तेरा नाम भी लूंगा, और तेरे को थैंक्स वीडियो में करूंगा पर्सनली बोल के, ठीक है। अगर यहाँ तक तूने वीडियो देखा तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी हेल्प चाहिए ना, कोई भी XYZ, पैसे को छोड़कर, तो कमेंट में कर देना, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये नहीं है कि कई लोग कमेंट कर देते हैं, कई भाई कमेंट करते हैं कि यार हमारा भी चैनल बना दे। तो यार चैनल आपको बनाना तो आपके ही पड़ेगा ना भाई। अगर उसमें नंबर लगेंगे, सेल फोन नंबर तो आपके लगाओगे, जीमेल आईडी लगाओगे तो आपके लगाओगे, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, ये है कि अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाओ, तो मेरे से आप पूछो तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे बनाया, ये है बाकी, ठीक है।
बाकी ये है कि अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करो। मेरी तो टाइपिंग भी हो रही है, साथ में पढ़ने का भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कम हो पाती है पढ़ाई। टाइपिंग पे मेन फ़ोकस है मेरा, ठीक है? क्योंकि इतना पास आ गया हूँ कि अब मेरे को लगता है कि शायद टाइपिंग में 90 नंबर से ज़्यादा आ गए तो शायद एलडीसी में लग जाएँ, ठीक है? तो ये है। बाकी जो नए वाले हैं, इसी बार 12th कर कर आए हैं, पहली बार सीईटी देने वाले हैं। सीईटी को अच्छे से देना, आराम से हो जाएगी। बाकी ये है कि सीईटी है अभी 25-30 दिन इसमें ग्रेजुएशन वाले में और 2 महीने के आसपास 10+2 वाली में। तो बीच में मैं छोटे-छोटे वीडियो लाता रहूँगा आपको, तो आप उससे आराम से समझ जाओगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे-राधे। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दे भाई, ठीक है?